देखिए दोस्तों, एक काजल नाम की लड़की थी जिसके माता-पिता बचपन में ही गुज़र जाते हैं और उसकी मामी और मामा के पास उसे रहना पड़ता है और उसकी मामी कैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, कैसे धीरे-धीरे करके उसका ससुराल नष्ट कर देती है। कहते हैं ना कि माता-पिता तो माता-पिता होते हैं, बिना माता-पिता के कैसी ज़िंदगी। अब देखिए, जैसे ही काजल की माँ की मृत्यु होती है, तो काजल की माँ उसके भाई को बोलती है कि मेरी बेटी की ज़िम्मेदारी अब तुम्हारे हाथों में है और मेरी अंतिम इच्छा यही है कि तुम अच्छे से पढ़ा-लिखा के इसे ऐसे घर पे इसकी शादी करना ताकि ये ज़िंदगी भर सुख प्राप्त करे। अब देखिए, काजल का मामा था जो कि बहुत ही अच्छा था। काजल के लिए हमेशा बहुत ही अच्छा सोचता रहता था और काजल की मामी है, वो उसको बहुत ही दुःख पहुँचाती थी। जैसे-जैसे काजल जवान होने लग जाती है और उसका मामा उसका माना सगाई करके आता है। एक ऐसी जगह रिश्ता देख के आता है जो कि बहुत ही करोड़पति होते हैं, वहाँ पे उसकी सगाई करके आ जाते हैं। काजल की मामी को कहते हैं कि आज काजल को देखने वाले आ रहे हैं और तुम अच्छे से सारी तैयारी कर लेना। काजल की मामी काजल को कहती है कि तुम पूरे ही घर की साफ-सफाई कर लेना, तुम्हारे तुम्हारे को देखने आ रहे हैं तो क्या मैं नौकरानी लगाऊँगा? काजल पूरे ही घर की साफ-सफाई कर लेती है, तो काजल की बहुत ही ज़्यादा साँस भर आ जाती है, काजल सिसौटे के साथ बैठी रहती है, तो काजल की मामी कहती है, 5 बज चुका है, अब तुम खाना बना लो। ऐसे कोई थक नहीं गई, जो तुम बैठ गई चुपचाप। ये कौन कहती है? काजल की मामी काजल को कहती है। तो काजल जाती है किचन में और खाना बनाने लग जाती है। इतने में काजल खाना बना के रेडी हो जाती है और ससुराल वाले उसे देखने आ जाते हैं सगाई के लिए। जैसे ही देख के जाते हैं और बहुत ही अच्छी अंगूठी उसे पहना के जाते हैं। उस अंगूठी पे नज़र काजल के मामा के लड़के की पड़ जाती है। कहता है कि इतनी महँगी अंगूठी है, तेरे से सँभली नहीं जाएगी काजल, मुझे दे दे, मैं सँभाल के रख दूँगा। जैसे ही काजल अंगूठी खोल के देने लग जाती है, तो काजल का मामा आ जाता है, कहता है ये अंगूठी तुम नहीं खोल सकती। ये अंगूठी तुम्हारी शादी की है और तुम्हें पहली बार पहनाई है। तुम्हारे ससुराल वाले पूछेंगे तो तुम क्या जवाब दोगी? तुम्हारे उँगली में ही रहने दो। कुछ ही दिनों के बाद फिर काजल की शादी हो जाती है और काजल का मामा उसके ससुराल वालों से कहता है कि तुम साधारण से भेष में माना साधारण बन के आना। क्योंकि हमारे घर पे पता नहीं है और ना ही कोई काजल को पता है कि आप इतने पैसे वाले हो। जैसे ही काजल शादी करके अपने ससुराल जाती है तो काजल की आँखें फटी की फटी रह जाती है। इतने बड़े-बड़े बंगले और ऐसी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ काजल ने पहली बार देखी थी। काजल की मानो एक तरह से किस्मत खुल गई। जैसे ही काजल अपने ससुराल पहुँचती है, अच्छे से काजल वहाँ पे घूमती-फिरती है और काजल का जो पति है वो उसे देश-विदेश घुमा के लाता है और अच्छे से दोनों हनीमून मनाते हैं। जैसे ही काजल घर पे आती है तो पगफेरे की रस्म के लिए काजल अपने मायके जाती है, माना मामा के वहाँ जाती है। काजल की मामी देखती है कि काजल ने इतने चांदी, सोना, ज़ेवरात पहन रखे हैं, तो वो कहती है कि तुम्हारे इनमें से मुझे अरे! ये सारे नकली है या असली है? काजल कहती है, हाँ, नहीं मामी ये सारे असली हैं। तो काजल की मामी कहती है कि कुछ इसमें से खोल के मुझे दे दे, तुम्हारे मामा का बोझ हल्का हो जाएगा, तुम्हारे मामा ने तुम्हारी शादी में कितना लगाया खर्चा, तो उनका बोझ हल्का हो जाएगा। काजल की मामी काजल को कहती है, तो काजल उन्हें एक अंगूठी खोल के दे देती है सोने की। ये बात उसका पति सुन लेता है काजल का और रास्ते में आके कहता है कि काजल तुम्हारे साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है और ये मैंने बहुत ही अच्छे से सुन लिया है। काजल कहती है कि हाँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है। काजल मन ही मन सोचती है कि आज से मैं इनसे कोई भी बात नहीं छुपाऊँगी। सारी बातें मेरे पति को बताऊँगी क्योंकि ये मेरी हर बात समझेंगे। काजल उसके पति से कोई बात नहीं छुपाती। कुछ ही दिनों के बाद उसकी मामी को चैन नहीं आया और मामा का जो लड़का है उसे भी चैन नहीं आया। दोनों ही कुछ बहाना बनाते हैं बिज़नेस का और काजल के ससुराल जाते हैं।
वहाँ पे जाके देखते हैं तो उनकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और देखते हैं कि इतने बड़े-बड़े बंगले, कार, गाड़ियाँ और वो वहाँ पे खाना खाने बैठते हैं तो कई प्रकार का उनके खाना आता है। तो खाना खाते-खाते काजल की मामी कहती है कि बेटी के ससुराल में रुकना तो नहीं चाहिए परंतु हमारे को अभी यहाँ पे 2-4 दिन काम है। क्या हम यहाँ पे रुक सकते हैं? काजल की सास कहती है कि आपकी इच्छा हो इतने दिन आप यहाँ पे रुकिए, मैं नौकरों से कह के आपका रूम तैयार करवा देती हूँ। अब देखिए, उनके रूम तैयार करवा दिए तो नाश्ता पानी के लिए वहाँ पे बड़े-बड़े फ्रिज में कई प्रकार की वहाँ पे नाश्ता पड़ा और जो मन चाहे वो खा सकते हैं। ऐसे अच्छे से वहाँ पे एसी वाला रूम उनकी तो आँखें फट गई। दोनों ही माई-बेटे की, दोनों ही मन-मन सोचते हैं कि क्यों नहीं इस काजल से एक-एक चीज़ें अपन वहाँ पे मँगाएँगे। जैसे ही काजल नाश्ता लेके आती है तो कई प्रकार का काजल नाश्ता लेके आती है तो दोनों माई-बेटी की आँखें फट जाती है, कहते हैं इतना प्रकार का नाश्ता? काजल कहती है कि हाँ, मैं तो साधारण सा नाश्ता लेके आ रही थी परंतु मेरी सास ने कहा माना मेरी सासू जी ने कहा कि पहली बार आए हैं, उनको सभी प्रकार का भोजन दिया जाए, इसलिए मैं इतनी प्रकार का तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आई हूँ। ये बात सुनते ही काजल की जो मामी कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इतनी सुखी रहती हो यहाँ पे और हम वहाँ पे हमारे पास सामान नहीं है। तुम्हें हमें एक-एक करके सामान भिजवाना है और हमें पैसे दोगी, ऐसे करके उसे डराते हैं दोनों। काजल के पति जो काजल को पैसे देता था खर्चे के लिए, काजल बचा के किसे देती थी? उसके मामा के लड़के को चुपके से। एक दिन उसकी सास देख लेती है और सास को आ जाता है घमासान गुस्सा और सास कहती है कि वास्तव में गरीब की बेटियों को तो कभी भी अपने अमीरों के घर पे जगह नहीं देनी चाहिए। क्योंकि ये जैसे ही पैसे दे के अपना पीयर बना माना अपने पीयर वालों को चुपके से देना शुरू कर देती है। लेकिन ये नहीं समझी कि इसकी भी कोई मजबूरी है होगी। अब देखिए, काजल का पति बहुत ही समझदार था और आते ही कहता है कि मुझे पता है, काजल ने जो भी मैंने खर्चे के पैसे दिए थे, इन्हीं में से बचा के काजल ने इसके मामा के लड़के को पैसे दिए हैं और ये काजल की मजबूरी है। मुझे मालूम है, काजल का देने का तरीका गलत है, परंतु कहीं न कहीं काजल, काजल की जगह सही है। माँ मेरे को पता है कि काजल इसके मामा के बेटे को पैसे देती है। अब देखिए ये बात सुनते ही उसकी माँ कहती है माना काजल की सास कहती है, काजल की तरफ देखते हुए काजल की आँखों में बहुत ही गहरे आँसू थे तो कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हारी मजबूरी है तो छुपा के तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि तुमने तुम्हारे पति से कोई बातें नहीं छुपाई। ये बात सुनते ही काजल बहुत ही खुश हो जाती है और काजल की सास उसके सिर पे हाथ रख